हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जुड़ चुके हो पीजीटी कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन के लिए मेरे साथ में। और चलिए आज की इस क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं। हम लोग आज की क्लास में, वैसे ये हिस्सा मैंने अभी अपलोड कर दिया है और इस हिस्से के जो भी एक्सप्लेनेशन वाला पोर्शन है वो आपको मिल जाएगा इसी प्लेलिस्ट के अंदर। एंड आगे चलेंगे यस, यहाँ पर इस हिस्से को भी मैंने आपको एक बार जो है 12th क्लास की सारे जो लेक्चर थे उसको कंबाइन करके मैंने आपका एक सिंगल लेक्चर बना दिया है। ठीक है, इसके मैंने एमसीक्यूज भी आपको करा दिए हैं। आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो इस हिस्से से होने वाली है। ठीक है, मैं आपको इस हिस्से के एमसीक्यूज आपको कराने वाली हूँ। अब आप कहोगे कि ये हिस्सा हमने पढ़ा नहीं है, वी डोंट नो व्हाट्स फाइल, व्हाट्स राइट लाइन, रीड लाइन्स, इनके बीच में अंतर क्या है। इट्स ओके, इसका भी सॉल्यूशन है। तो देखिए ये हमारी प्लेलिस्ट है ना। ठीक है, तो इससे को आप काफ़ी दिनों से फॉलो कर रहे होंगे। तो अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए टेक्स्ट फाइल है ना, आपको दिखाई दे रहा होगा। फुल चैप्टर इन वन क्लास, टेक्स्ट फाइल, कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग, पार्ट 2 फॉर केवीएस पीजीटी कंप्यूटर साइंस, है ना। तो ये देखिए ये पूरा पोर्शन मैंने आपको यहाँ पर इस लेक्चर में करा रखा है। तो ये 2 घंटे 18 मिनट का लेक्चर है और इसमें आपका पूरा का पूरा ये जो सेक्शन है ना ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट सेक्शन हम लोग कर चुके हैं और मैं इसके आज आपको एमसीक्यूज करा रही हूँ। तो ये पूरी प्लेलिस्ट में मैं आपको बता दूँ कि देखिए हम स्ट्रैटेजी से लेकर के पूरा एंड तक हम लोग हैं चीज़ें एक एक करके करेंगे। और रोज़ आपको 8 बजे लेक्चर मिल रहा है। एंड थैंक यू सो मच इतने अच्छे रिस्पॉन्स के लिए। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते बिना देरी के। हाँ, पहले हम लोग 1 लाइनर क्वेश्चंस के साथ में बिल्कुल शुरुआत करेंगे। इसमें हर तरीके के क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ठीक है, और ये चीज़ है कि अभी मैं 4 to 5 एक बार लेक्चर कराने के बाद में आपकी बाइनरी फाइल पर मूव हो जाऊंगी। फिर आप लोगों की बाइनरी फाइल के बाद में CSV फाइल के अंदर फिर हम लोग इसके अंदर जो है SQL करेंगे। ठीक है, और फिर दोबारा से मैं जो है शुरू से फिर बेसिक्स ऑफ पाइथन से स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। हम पेपर के तक अगर सब कुछ चीज़ें सही रहती हैं तो हम लोग इसके बहुत हद तक MCQs है जो करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि अभी तक मैं काउंट नहीं कर रही हूँ कि कितने हो चुके हैं। अगर किसी ने काउंट किए हो तो पीछे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर डाल देना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रॉपर फाइल एक्सेस मोड। फाइल को जब हम ओपन करते हैं तो हमें उसका मोड बताना पड़ता है ना, कि ये जो फाइल ओपन हुई है ये किस मोड के अंदर है। आप नॉर्मली एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मेरे हाथ में एक फ़ाइल है। ठीक है, अब मैं अगर इस फाइल को ओपन करती हूँ तो मैं किस पर्पस से करूँगी, है ना। तो वही चीज़ जब मुझे यहाँ पर करनी है कंप्यूटर के अंदर तो मुझे इसका पर्पस बताना पड़ेगा। तो मोड का मतलब एक तरीके से पर्पस हो गया। क्यों आप ओपन करना चाह रहे हो, क्या आप कुछ लिखना चाह रहे हैं, क्या आप कुछ पढ़ना चाह रहे हैं, या फिर आप दोनों चीज़ें करना चाह रहे हैं। तो वो मोड आपके जो होते हैं ना तो वो आपको यहाँ पर बताना पड़ता है। एंड आपके अगर मोड की बात करें तो आपके पास R मोड है। अगर यही चीज़ बाइनरी फाइल में हो जाती तो ये RB हो जाता। आपके पास में A मोड है और AB मोड है बाइनरी फाइल के लिए। W मोड है, WB मोड है। R प्लस में रीडिंग राइटिंग है, W प्लस में राइटिंग रीडिंग है। ये वैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है अगर आप वो टेक्स्ट फाइल वाला पूरा लेक्चर देखोगे तो। एंड देन हमारे पास में आ जाता है X मोड। ठीक है, और ये अगर बात करेंगे तो WB प्लस हो जाएगा और ये RB प्लस हो जाएगा। ये हिस्सा इज़ फॉर बाइनरी फाइल, ये हिस्सा इज़ फॉर CSV एंड टेक्स्ट फाइल। ठीक है, अब इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ उस लेक्चर के अंदर। ठीक है, चलिए कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर एक्सेस मोड। देखिए अपेंड के लिए हम यूज़ करेंगे A, रीड के लिए हम लोग यूज़ करेंगे हमारा R एंड राइट के लिए W। सो वी डोंट हैव क्लोज कोई मोड नहीं है आपका। ठीक है, ओके कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट देखिए ऐसे क्वेश्चंस में मेरे से भी गलती होती है। ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें नॉट बीच में से लिखा होता है तो हम उसको पढ़ते ही नहीं है। हम कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाइल एक्सटेंशन, शुरू वाला देखा और मार्क करके चले गए। ये बहुत बार लिटरली लाइव क्लास के अंदर भी हो जाता है और ये कोई ऐसी गलती नहीं है, मतलब ये आम हो सकती है आपसे भी। तो बस थोड़ा सा ध्यान रख करके चलिए कि ऐसा हो सकता है। तो आप क्वेश्चन को एक बार थोड़ा सा पढ़ लें, कहने का मतलब है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइल एक्सटेंशन फॉर टेक्स्ट फाइल। नहीं है, ये सारे के सारे फाइल एक्सटेंशन है। .dat ये फाइल एक्सटेंशन नहीं है। ठीक है, एक्चुअली में ये नहीं है क्योंकि ये बाइनरी फाइल का फाइल एक्सटेंशन है, दैट्स वाई।
ओके, देन हम लोग मूव करेंगे। अ फाइल ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो नोन एज, हम उसको फाइल का हैंडल भी बोल देते हैं फाइल ऑब्जेक्ट को। भला फाइल ऑब्जेक्ट होता क्या है? जब हम ऐसा करते हैं ना, एफ इज इक्वल्स टू ओपन करिए हमारी फाइल और उसमें हम अपनी फाइल का पाथ देते हैं, देन मोड डिसाइड करते हैं, तो ये जो एफ आपने डिक्लेयर किया है ये हमारा फाइल ऑब्जेक्ट होता है, हम इसको हैंडल भी बोल देते हैं। ठीक है, सिंटेक्स फॉर क्लोजिंग अ फाइल, अगर हमें किसी फाइल को ओपन करना है तो हम ओपन फंक्शन यूज़ करेंगे, किसी को क्लोज करना है तो क्लोज फंक्शन यूज़ करेंगे। अब आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा। विच मेथड कैन नॉट बी यूज्ड टू रीड फ्रॉम फाइल्स, कैन नॉट पूछा है, तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए। कैसे सुनोगे? ऐसे सुनोगे कि रीड है ना, जो रीड क्या करता है, फाइल को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, एक एक कैरेक्टर रीड करते हुए आपको स्ट्रिंग में डेटा प्रोवाइड करा देगा। सुपर कूल। रीड लाइन क्या करेगा, एक सेकेंड ये इरेज हो जाता है। रीड लाइन क्या करेगा, आपको लाइन बाय लाइन, मतलब एक एक लाइन की बात हो रहा है, मतलब इसमें क्या है कि सिंगल टाइम में एक ही लाइन रीड हो सकती है। आप इसको लूप में यूज़ करोगे तो लाइन पे लाइन आपकी ला करके दे देगा, और जो भी डेटा प्रोवाइड कराएगा ना वो स्ट्रिंग की फॉर्म में कराएगा आपको। फिर आता है आपके पास में रीड लाइन एस, तो ये क्या करेगा, लिस्ट के तौर पर आपकी पूरी फाइल आपको ला देगा। ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन, ये चौथी एंड सो ऑन। ये क्या है, ये कॉमा है। ठीक है, आपकी फाइल में एक पहली लाइन, दूसरी लाइन, ऐसे करके सारी लाइनें आपकी फाइल की आपकी लिस्ट में अरेंज कर देगा। अगर उस लिस्ट के अंदर इंडेक्स होगा तो लिस्ट में आपका डेटा टाइप होता है लाइंस के अंदर। इसको बखूबी मैंने बहुत अच्छे तरीके से विद प्रैक्टिकल लेक्चर में समझा रखा है, सो वॉच करिए। कैन नॉट, रीड लाइनर्स नाम की कोई चीज़ मैंने अभी आपको बताई। चलिए फिर आगे चलते हैं। कहता है कि व्हाट डज स्ट्रिप फंक्शन डू। देखिए, स्ट्रिप फंक्शन का बेसिकली यूज़ क्या होता है, आप लोगों ने इसको, अगर आपने एसक्यूएल पढ़ा होगा, क्योंकि पाइथन ऑफ कोर्स हम लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि हमने अपने कॉलेज टाइम में पाइथन को नहीं पढ़ा था। हम लोग सी के बैकग्राउंड से हैं मोस्ट ऑफ दी, अगर आप देख रहे होंगे हम लोग C++ बैकग्राउंड से हैं, हमने जावा पढ़ रखी है। हम इन्हीं लैंग्वेजेस के अंदर ही जो है हमने अपना कॉलेज टाइम है जो बिताया है, मास्टर्स कह लीजिए, UG PG दोनों हमने इसी लैंग्वेज के साथ में स्पेंड किया है ना। तो हमने नहीं पढ़ी है पाइथन, है ना। बहुत सारे लोगों के लिए नहीं हो सकती, क्योंकि जब मैंने भी जावा के बाद में पाइथन पढ़ा तो इतनी तकलीफ, मतलब इतनी मतलब तकलीफ का मतलब है इतना ज़्यादा वो नहीं हुआ था, क्योंकि जावा बहुत अच्छे से आती थी। तो जिनका जावा का बैकग्राउंड है उनको पाइथन इतनी टफ नहीं लगेगी, क्योंकि पाइथन बहुत इजी है। तो वही चीज़ है कि हमने पाइथन में ऐसे ऐसे फंक्शंस हमने नहीं पढ़े, क्योंकि हमने पाइथन नहीं पढ़ी है। हाँ, ये फंक्शन आप किससे कैच कर सकते हो, आपने पढ़ा होगा फंक्शन ट्रिम फंक्शन, किसके अंदर, एसक्यूएल के अंदर। क्या काम करता था ट्रिम फंक्शन, आप कहोगे ट्रिम फंक्शन क्या करता था, इधर उधर के स्पेस को रिमूव करता था। तो उसमें एल ट्रिम होता था तो लेफ्ट साइड के, आर ट्रिम होता था तो राइट साइड के, बस यही काम स्ट्रिप फंक्शन का है यहाँ पर। अब आप कहोगे इसमें एल स्ट्रिप आर स्ट्रिप है, बखूबी है। तो स्ट्रिप फंक्शन का क्या है, लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस को रिमूव करना अगर है तो, ठीक है। रीड लाइंस अभी अभी आपको बताया है, अब आप इसका आंसर गेस करोगे अवश्य ही। रीड लाइंस करता है लिस्ट के अंदर आपको आंसर रिटर्न। व्हेन रीडिंग अ फाइल यूजिंग द फाइल ऑब्जेक्ट, व्हाट मेथड इज बेस्ट फॉर रीडिंग द एंटायर फाइल इनटू अ सिंगल स्ट्रिंग। देखिए, आपको ये फंक्शन कहता है, आपको ये क्वेश्चन कहता है कि व्हेन रीडिंग अ फाइल यूजिंग फाइल ऑब्जेक्ट, व्हाट मेथड इज बेस्ट फॉर रीडिंग द एंटायर फाइल इनटू अ सिंगल स्ट्रिंग। तो देखिए, आपके पास में रीड है, आपके पास में रीड लाइन है, आपके पास में रीड लाइन्स है। लाइन्स में लिस्ट आ रहा था, रीड लाइन में सिर्फ एक सिंगल लाइन है। एंटायर फाइल को स्ट्रिंग की फॉर्म में कौन लेके आएगा, रीड फंक्शन। कहता है कि which file can open in any text editor and is in human readable form। तो देखिए, आपकी ह्यूमन रीडेबल फॉर्म के लिए यूज आती है जो टेक्स्ट फाइल, ठीक है। ये जो फाइल है इसमें जो भी आप डेटा लिखते हैं वो हम समझ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नोटपैड के अंदर जो भी मैटर आपने लिखा, ठीक है। इवन आपकी CSV फाइल है ना, वो भी आपकी टेक्स्ट फाइल ही है, बट बाकायदा जब आपको डेटा चाहिए होगा किसी टेबल की फॉर्म में, तब हम CSV को याद करेंगे, और जब हमें ऐसे नॉर्मली लिखना होगा पैराग्राफ टाइप में, तब हम टेक्स्ट फाइल में करेंगे, ठीक है। विच फंक्शन ब्रेक्स द लिंक ऑफ फाइल ऑब्जेक्ट एंड द फाइल ऑन द डेस्क। देखिए, लिंक एक तरीके से ब्रेक करने का मतलब है कि आप अपनी फाइल को क्लोज कर रहे हो, ठीक है। तो जैसे आपने अपनी फाइल को ओपन किया आपने अपनी फाइल को, ठीक है। अब आपकी फाइल का ये ऑब्जेक्ट है जो बन गया है,
ठीक है। अब इसका ताल्लुकात इसके साथ में, अब ये ताल्लुक आप मतलब जो लिंक है उसको ब्रेक करना चाहते हैं, मतलब अपनी फाइल क्लोज, तो क्लोज फंक्शन यूज़ करेंगे, मतलब टेढ़ी भाषा में पूछ लिया ना, ठीक है। टू फोर्स पाइथन टू राइट द कंटेंट्स ऑफ फाइल बफर ऑन टू स्ट्रॉन्ग फाइल डैश मेथड में बी यूज्ड। देखिए जब भी बफर की बात होती है ना, बफर की, आपके पास में एक फंक्शन यूज़ होता है जिसका नाम है फ्लश फंक्शन। तो ये क्या करेगा, एक तरीके से बफर को क्लीन करेगा, ठीक है। तो जब इसका आउटपुट पर कोई असर नहीं होता इस फंक्शन का, ठीक है। बस आप क्या कर रहे हो कि अपनी फाइल को आपने रन किया, उसका जो डेटा था वो बफर में कहीं ना कहीं स्टोर होगा, बस उसको एक तरीके से क्लीन करने के लिए हम इस फंक्शन का यूज़ करते हैं, दैट्स इट। सिर्फ कहता है, जाते हैं और कहता है कि विच टेल्स द करंट पोजीशन इन द फाइल वेयर राइटिंग और रीडिंग टेक्स प्लेस। देखिए अगर हम फंक्शन की बात करें, अगर इसने मुझसे फंक्शन पूछा होता तो मैं नो डाउट किस फंक्शन के बारे में बात कर रही होती, टेल फंक्शन के बारे में, ठीक है। अब देखिए टेल फंक्शन क्या होता है कि आपके फाइल की करंट पोजीशन को बताता है कि आपका फाइल का पॉइंटर कहाँ पर है। और अगर मैं सीक की भी यहाँ पर एक साथ बात कर ही लूँ, सीक क्या होता है कि सीक फंक्शन हमारा यूज़ में आता है जब आपको फाइल पॉइंटर की पोजीशन को किसी मनचाही पोजीशन पर पहुँचाना है, ठीक है, जैसा आपके प्रोग्राम में नीड है, तब हम सीक का यूज़ करेंगे। खैर इन दोनों को मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है। अभी एक बार मैं आपको अपनी उसमें लिस्ट में लेके जाती हूँ कहाँ पर मैंने समझाया है इसको। हमारा है ना ये वाला जो लेक्चर मैंने लिया है, इसमें मैंने आपको सारा टेक्स्ट फाइल की सारी चीजें करा दी हैं। मैं पागल था जो इसमें आया। भाई ठीक है, एक बार पैराग्लाइडिंग किसी ने की है क्या? ठीक है, यहाँ देखिए मैंने मोड को एक्सप्लेन कर रखा है, अगर हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर एब्सोल्यूट पाथ, रिलेटिव पाथ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर बता रखा है मतलब कि सारे के सारे रीड लाइन्स, इनका क्या मतलब है, क्या यूज़ है, ठीक है। तो सारे लेक्चर्स को मैंने कंबाइन किया हुआ है इसके अंदर, राइट। तो ये देखिए आर प्लस सबके आपको मतलब हैं जो यहाँ पर पता चल जाएंगे, राइट। यहाँ पर मैंने आर प्लस डब्ल्यू प्लस ए प्लस में आपको डिफरेंस समझा रखा है, ठीक है। रीडिंग राइटिंग इन सब का यूज़, तो ये ओपन विद के साथ अगर फाइल ओपन करोगे, ये सारी चीज़ें आपको बता रखी हैं, ठीक है। सीक भी यहीं कहीं हो रहा होगा। अच्छा सीक और टेल मैंने इसमें नहीं कराया है, वो मैं आपको बाइनरी फाइल के टाइम पर लेकर के आऊँगी आपके लिए, ठीक है। अभी बाइनरी फाइल का 1-2 लेक्चर रह रहा है तो मैं एक साथ ही कंबाइन कर दूँगी, है ना, ठीक है। तो अब हम इसके ऊपर आते हैं, बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें क्या पूछा है, विच टेल्स द करंट पोजीशन इन द फाइल वे राइटिंग और रीडिंग विल टेक प्लेस। तो देखिए यहाँ पर फाइल पॉइंटर की बात हो रखी है, अगर फंक्शन या मेथड पूछा होता तो मैं टेल का यूज़ करती। कहता है कि इन विच फॉर्मेट डज द रीड लाइन्स फंक्शन गिव द आउटपुट। रीड लाइन्स की बात है तो ये लिस्ट में आपको आंसर रिटर्न करेगा, रीड लाइन होता तो स्ट्रिंग में, रीड होता तो भी स्ट्रिंग में, ठीक है। कहता है कि विच फंक्शन इज यूज टू रीड ऑल दी लाइन्स, ओके, विच फंक्शन इज यूज टू रीड ऑल दी लाइन्स, सारी की सारी जब लाइन्स को रीड करना तो रीड लाइन्स का यूज़ हो रहा होगा, ठीक है। वैसे एक चीज़ है इसके अंदर ये भी यूज़ हो सकता था, क्योंकि ये भी तो सारी लाइनें रीड कर रहा है, लेकिन ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कर रहा है, दैट्स वाई रीड लाइन्स का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, ओके। कहता है कि विच ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट दिस प्रोग्राम, ठीक है। तो आपको विच ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट दिस प्रोग्राम, ठीक है। आपने क्या किया, फाइल को WB मोड में ओपन कर लिया, अब आपने उसके अंदर फाइल को डाला और अब आप इसका नाम पूछ रहे हो। कहता है कंपाइलेशन एरर, रन टाइम एरर, फ्लशेस द फाइल व्हेन क्लोजिंग देम। हाँ, तो ये फ्लश कर देगा आपकी फाइल, जो भी कहने का मतलब है एक तरीके से आपकी जो बफर में आपका फालतू का डेटा पड़ा होगा बस उसको क्लीन कर देगा एक तरीके से। बाकी इसमें सब कुछ सही है। अगर आप पूछोगे कि इसमें आउटपुट क्या आएगा, f.name नाम का एक एट्रीब्यूट है जो आपको बताएगा आपकी फाइल का नाम क्या है, तो ये ss.txt आपको बता देगा। हाँ, तुम अपनी फाइल को WB मोड में भी ओपन कर सकते हो, इवन दैट्स अ टेक्स्ट फाइल ही क्यों ना हो। इन विच मोड इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट देन द फाइल इज क्रिएटेड। देखिए आपके 2 मोड हैं, एक तो है आपका A मोड जिसमें फाइल अगर एग्जिस्ट नहीं होगी तो क्रिएट हो जाएगी, दूसरा है W मोड, इसमें भी अगर आपकी फाइल एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो ये क्रिएट हो जाएगी। तो आपके राइटिंग मोड है ना जो है ना, तो वो दोनों के दोनों मतलब ये दोनों राइट के लिए ही तो यूज़ में आते हैं, तो इसमें आपकी फाइल्स नहीं क्रिएट हो जाएगी। बट अगर R मोड में ओपन कर रहे हो तो फिर ये दिक्कत करेगा, ये कहेगा कि पहले फाइल को क्रिएट करो, ओके। तो यहीं पर अगर आपने मेरा वो लेक्चर देखा है तो मैंने उसमें ये चीज़ समझा रखी है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, X मोड का क्या काम है, नीचे आप कमेंट सेक्शन के अंदर डालेंगे। ओके, द फाइल पोजीशन इज अ फाइल पॉइंटर इज गवर्नड बाय द फाइल पोजीशन ऑफ द फाइल पॉइंटर, ठीक है। फाइल पोजीशन मोड के द्वारा,
ठीक है, क्योंकि देखिए जैसे ही आप अपनी फाइल को ओपन करते हैं, ध्यान से सुनिए, तो आपको बताना पड़ता है कि आपका फाइल का जो मोड है वो क्या है, ठीक है, क्योंकि उसी के आधार पर पता चलेगा ना, क्योंकि आर मोड है तो फाइल पॉइंटर की पोजीशन शुरू में होगी, डब्ल्यू मोड है तो सारा डेटा क्लीन होकर के शुरू में होगी, ए मोड है तो हमारा फाइल पॉइंटर का पोजीशन कहाँ होगा, सबसे लास्ट में होगा। तो ये चीज़ फाइल मोड के थ्रू ही डिसाइड होती है। टू ओपन अ फाइल, आपने ऐसा कुछ लिखा तो अब कहता है कि फॉर रीडिंग वी यूज़, अच्छा अगर मेरी फाइल है ये ऐसे करके इसने पाथ दे रखा है, तो अगर मुझे इसको रीडिंग के लिए उसको ओपन करना तो मैं कैसे करूँगी। अब देखिए ये पूरा गलत है, ठीक है, ओके, सो ये बिल्कुल सही है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब ऐसा क्यों, बात को ध्यान से सुनिए। देखिए हमारे पास पाइथन के अंदर ना एस्केप सीक्वेंसेस यूज़ होते हैं, जैसे कि /n हो गया, /t हो गया, है ना, ये हमने जावा वगैरह में भी यूज़ कर रखे हैं। अब ये क्या है कि हमारा जो फाइल पॉइंटर है ना, मतलब हमारा जो इंटरप्रेटर है वो क्या करेगा, जब आप ऐसे कभी रन करोगे ना तो वो उससे कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि ये /s कुछ तो नहीं है, एस फॉर्मेट सॉरी हमारा ये एस्केप सीक्वेंस तो नहीं है ना। तो इसी वजह से क्या होगा कि हमें इसमें एरर आ सकती है, चांसेस, है ना। तो हम डबल स्लैश का यूज़ करते हैं। बाई चांस मान लीजिए आपको डबल स्लैश यूज़ नहीं करना तो आप यहाँ शुरू में आर लगा दीजिए। खैर मैंने इसको बड़े अच्छे तरीके से कोई भी एक्सप्लेन कर रखा है। टू ओपन अ फाइल टिक 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 फॉर राइटिंग के लिए आप क्या करोगे, बस मोड W कर दोगे और यहाँ डबल स्लैश डाल दोगे, ठीक है। ये ऊपर वाला सही करने के लिए आप शुरू में छोटा आर है जो सामने डाल दोगे, क्योंकि वो रॉ स्ट्रिंग बना देगा। अगर मैं इसको आपको रन करके बताऊं कि ये कैसे मैं कहना चाह रही हूँ, इसको नॉर्मल बेसिक्स पाइथन के अंदर बताते हैं। किया प्रिंट और मैंने कहा लव /n जीत, ठीक है। तो अब मैं ऐसे करूंगी तो आपको पता है लव और /n की वजह से लव जीत दो अलग अलग लाइनों में होगा। तो अगर मैंने इसमें आर कर दिया तो ये मेरी एक रॉ स्ट्रिंग बन गई, तो ये /n विल बी कंसीडर एज अ स्ट्रिंग। लेट्स सपोज कि यू डोंट वांट टू डू ऐसा कुछ, तो अब क्या करोगे, डबल स्लैश कर दोगे। तो ये करना या आर करना दोनों सेम है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हो गई। एक सेकेंड, Ctrl+F/C/, ठीक है। हाँ, तो हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके थे ना, ठीक है, ओके। अब कहता है कि अपेंडिंग के लिए आपको ए मोड का यूज़ करना होगा। कहाँ पर ए मोड यूज़ हुआ है, दैट्स इट, ओके। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। एक से ज़्यादा भी हो सकती है, कहने का मतलब है व्हेन यू ओपन अ फाइल फॉर रीडिंग इफ़ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट एन एरर अकर। बिल्कुल सही बात है कि जब आप अपनी फाइल को ओपन करोगे आर मोड में और अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो आपको एरर आएगी। व्हेन यू ओपन अ फाइल फॉर राइटिंग इफ़ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, एक नई फाइल क्रिएट हो गई, ये भी बात बिल्कुल सही है। व्हेन यू ओपन अ फाइल फॉर राइटिंग इफ़ द फाइल एग्जिस्ट द एग्जिस्टिंग फाइल इज ओवर राइटन विद द न्यू फाइल, हाँ बिल्कुल, ये भी बिल्कुल सही है। दोनों बातें, तीनों बातें, है ना। तो ऑल ऑफ द अबव मेंशन जो भी है वो सही है। अभी मैं आपको थोड़ा रिवाइज करा दूँ। देखिए हमारा आर मोड, हमारा डब्ल्यू मोड और हमारा ए मोड। आर मोड में क्या होगा कि जब अपनी फाइल को ओपन करेंगे तो फाइल पॉइंटर कहाँ होगा, स्टार्टिंग में। अगर आपकी फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो ये क्या देगा, एरर, ठीक है। डब्ल्यू मोड में क्या होगा कि अगर आप अपनी फाइल को ओपन करेंगे तो जो पुराना डेटा होगा ना वो सारा डिलीट हो जाएगा और फाइल पॉइंटर कहाँ होगा, स्टार्टिंग के अंदर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप अपनी फाइल में डेटा राइट कर सकते हैं और ये क्या करेगा, पुराना सारा डेटा डिलीट कर देगा, तो नया ही डेटा आपका हमेशा जो है बनाएगा। इसमें अगर आपकी फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो ये नई फाइल क्रिएट कर देगा। ए मोड भी डब्ल्यू मोड के जैसा ही है। ये भी क्या करेगा इस मामले में कि अगर आपकी फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो ये आपकी फाइल नई क्रिएट कर देगा। इसमें क्या होता है, राइटिंग करते हैं। बट दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर ये है कि इसमें जो फाइल पॉइंटर होता है ना वो कहाँ होता है, लास्ट में होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये डेटा ओवरराइट नहीं करता है। तो जैसे आपने कुछ डेटा लिखा तो अब आप जब लिखना चाहते हैं तो इसी के आगे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये पुराने वाले डेटा को ओवरराइट नहीं करता है। कौन, हमारा ये, ठीक है। तो ये अपेंड कर देता है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करते डेटा के साथ ही हम नया डेटा जोड़ सकते हैं। बट डब्ल्यू मोड में पुराना डेटा डिलीट हो जाएगा। और बट दोनों में सिमिलैरिटी है कि राइटिंग के लिए यूज़ हो रहे हैं एंड जो है दोनों में अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो नई फाइल क्रिएट हो जाती है, ठीक है, ओके। टू रीड 2 कैरेक्टर्स फ्रॉम अ फाइल ऑब्जेक्ट इन फाइल वी यूज़, ओके। जब आपको 2 ही कैरेक्टर रीड करने हैं, पहली चीज़ अगर आपने रीड किया तो ये एक कैरेक्टर आपकी फाइल का
का सारा रीड कर लेगा। अगर आप इसमें 2 लिखोगे तो जहाँ पर आपकी फाइल का पॉइंटर है तो ये वहाँ से 2 कैरेक्टर रीड करके दे देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट? रीड लाइन, रिटर्न डेटा इन स्ट्रिंग टाइप, ये बिल्कुल सही है। रीड लाइन्स लिस्ट में देता है। रीड लाइन, रिटर्न लाइन, रिटर्न द नेक्स्ट लाइन इन द फाइल, हाँ बिल्कुल ये भी ये वाली चीज़ करता है कि ये नेक्स्ट लाइन मतलब जहाँ पर भी आपकी फाइल का पॉइंटर है ना, ये उसके आगे की एक लाइन आपको रीड करके दे देगा। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड? ठीक है, इसका आउटपुट करना है, आपने इसमें नन डेटा टाइप डिक्लेयर कर दिया। अब आप क्या कर रहे हो, विद, इसके अंदर क्या होता है कि आपकी फाइल को आपको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती है। जब आप विद से अपनी फाइल को ओपन करते हैं तो इसमें आपकी फाइल ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है। अब इसमें कुछ नहीं पूछा, आउटपुट पूछा है, तो इसमें आपका आंसर ट्रू आएगा, क्योंकि ये क्या है, एक एट्रीब्यूट है जो ये पूछता है कि फाइल क्लोज है कि नहीं है। तो यहाँ क्लोज हो जाती है इवन ऑल्दो आपने क्लोज फंक्शन यूज़ नहीं भी कर रखा तो भी। ठीक है, ओके। टू रीड द रिमेनिंग लाइन्स ऑफ द फाइल फ्रॉम अ फाइल ऑब्जेक्ट इन फाइल वी यूज़ रिमेनिंग लाइन्स, लाइन्स की बात हो रही है तो हम रीड लाइन्स के थ्रू अपनी फाइल का बचा हुआ डेटा लाइन बाय लाइन एक्सेस करेंगे। रीड लाइन्स मेथड रिटर्न, बिल्कुल एक लिस्ट को आपको रिटर्न करेगा। ठीक है, ओके। तो कहता है कि इन फाइल हैंडलिंग व्हाट डज दिस टर्म मीन्स? क्या पूछा है, आर और ए। आर का मतलब है रीड और ए का मतलब है अपेंड। ठीक है, ढूंढो कहाँ लिखा हुआ है। व्हाट इज द यूज ऑफ डब्ल्यू इन फाइल हैंडलिंग? डब्ल्यू का मतलब होता है राइट करना। विच फंक्शन इज यूज टू रीड ऑल द कैरेक्टर्स इन अ टेक्स्ट फाइल? विच फंक्शन इज यूज टू रीड ऑल द कैरेक्टर्स? सारे के सारे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करना रीड के हिस्से में आता है। ठीक है, तो देखिए कहता है कि विच फंक्शन इज यूज टू राइट ऑल कैरेक्टर इन फाइल। ओके, तो आपके पास में राइट लाइन्स नाम की 2 फंक्शन है। राइट लाइन्स में भी ये चीज़ हो जाती है और राइट में भी ये चीज़ हो जाती है। राइट लाइन्स में एक चीज़ है कि देखिए डेटा जाएगा तो टेक्स्ट के अंदर, फाइल के अंदर, लेकिन राइट लाइन्स में क्या होगा कि वो टेक्स्ट वाला डेटा आप लिस्ट या फिर डिक्शनरी या फिर आप ट्यूपल में रैप करके भेज सकते हो, बट राइट के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग ही भेज सकते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड मोड टू ओपन अ फाइल? ओके, कौन से वाला वैलिड मोड नहीं है? ए भी है, RW, R+ एंड RW+। RW हमारे पास में कोई मोड नहीं होता है। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट मोड ऑफ बोथ राइटिंग एंड रीडिंग बाइनरी फॉर्मेट? तो राइटिंग और रीडिंग के लिए WB प्लस W राइट, B फॉर बाइनरी, प्लस लग गया, यानी कि ये एक और चीज़ कर सकता है और जो कि कौन सी होगी, डेफिनेटली रीडिंग। ठीक है, कहता है कि द अदर नेम ऑफ फाइल ऑब्जेक्ट इज फाइल हैंडल। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल मोड विल रेफर टू द बाइनरी मोड? ओके, सो अगर हम बाइनरी मोड के अंदर अपनी फाइल को ओपन कर रहे हैं, चाहे वो W है चाहे वो A है, तो हम साथ में एक B ज़रूर लगाएंगे। ठीक है, द फाइल मोड इज यूज्ड व्हेन यूजर वांट टू राइट डेटा इनटू बाइनरी फाइल। ओके, RB था तो रीडिंग और बाइनरी के अंदर था WB होगा हमारा। ठीक है, कहता है कि फुल फॉर्म ऑफ CSV ये क्वेश्चन हर साल CBSE बोर्ड के अंदर जो है 12th क्लास में आता है। ठीक है, आप लोगों का आई थिंक 2021 में इसको ऐड किया गया था, तो 21 में भी आया था। सारे के सारे जो भी आपके इवन अगर आपको सैम्पल पेपर मिला था 12th क्लास को, अगर फाइनल पेपर हुआ था और इस बार जो आपका सैम्पल पेपर आया, तो ये क्वेश्चन सब में आ रहा है। ठीक है, CSV फाइल्स फुल फॉर्म इज सेपरेटेड, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कॉमा इज ए बाय डिफॉल्ट सेपरेटर। ठीक है, ओके, इसको भी मैं करवाऊंगी। ठीक है, टू ओपन अ फाइल myfile.txt विच इज स्टोर्ड एट टिक 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 फोल्डर फॉर राइटिंग वी कैन यूज। क्या करने वाले हैं, फाइल इज इक्वल्स टू ओपन करिए। ठीक है, तो इसके अंदर मैं लिखूंगी d/my folder/, ये पूरा फाइल का नाम ये वाला लिख देना। ठीक है, और इसको बंद कर देना, पूरा लिखना, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए। देन दिस इज़ फॉर राइटिंग, तो W एंड बंद करेंगे। ठीक है, तो अभी हमारे पास में ऐसा सेम टू सेम कहाँ लिखा हुआ है? आई गेस वी हैव रिटन इट हेयर। नो, हमने // नहीं यूज़ किया है। ओके, हाँ, तो ये भी करेक्ट है ना। अभी हमने किया था कि हम अगर ये // यूज़ नहीं करना चाहते तो हम आगे R लगा देंगे, तो C विल बी द करेक्ट ऑप्शन। कहता है कि इफ़ वी डू नॉट स्पेसिफाई फाइल मोड वाइल ओपनिंग अ फाइल, द फाइल विल ओपन इन -- मोड। देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट
जो आपका मोड होता है वो होता है आर मोड, और बाय डिफ़ॉल्ट जो आपकी फ़ाइल होती है वो होती है टेक्स्ट फाइल। ठीक है, ओके, सो शुक्रिया, हाँ दैट्स इट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सारा का सारा मैटर। अभी मैंने आई थिंक आप लोगों को मोर देन 35 क्वेश्चन करा दिए होंगे इसके अंदर। ठीक है, हाँ, मोर देन 35 और 40 के अराउंड हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे इसके अंदर हमारे पास काफ़ी सारी जो है क्वेश्चन पड़े हैं, और ठीक है, तो इसको ऐड करते जाएंगे। थैंक यू सो मच। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए, एंड ज़रूर सब्सक्राइब द चैनल। और आपने कर दिया ना तो जितने भी फ़ोन आपके घर में उन सब से करा दो, एंड दोस्तों को भी बोल दो यार। ठीक है, तो चलिए फिर।